तेरे साथ जाएंगे खत्म। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में आज मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? ग्रामर। ग्रामर में क्या चलता है? मॉडल ऑक्सिलरी। कहाँ गया? चलिए भाई साहब, इसको मिटा दें। एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। अभिजीत वाला सुना ही होगा कहानी कि अभिजीत जब भी होता था उसकी मेमोरी चली जाती थी। तो ठीक है, मैंने आपको मे, माइट, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी करा दिया था। तो जिन्होंने पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का वीडियो नहीं देखा है तो उनसे मेरी आग्रह है कि आप पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है। मेरी जिंदगी है तू। चल भाई, तो सबसे पहले आपको हेडिंग दे देते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल AUXILIAR बाई। वाह, ये मॉडल कौन? तुम्हारी सेटिंग है कब है? नहीं ना। चलिए, मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें तो इसमें अब मैंने आपको सबसे पहला रिक्वेस्ट करा दिया, परमिशन करा दिया, पॉसिबिलिटी करा दिया, प्रोबेबिलिटी करा दिया। अब आते एबिलिटी। क्या कराते भाई साहब? एबिलिटी, ABILITY। अच्छा एक बात बताओ, ये एबिलिटी क्या होता है बताओ? एबिलिटी अब कुछ हमारे हिंदी वाले शिकारी जो कहेंगे सर एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। क्या होता है? योग्यता। जो ये बचपन से ही मन में पाल रखा है कि हिंदी जानना है। क्या जानना है? हिंदी। लेकिन ऐसा आपको हिंदी हर जगह हिंदी नहीं काम करती है। तो एबिलिटी, जैसे एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, योग्यता, क्षमता। कोई व्यक्ति कैपेबिलिटी बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अरे आप जो भी बोल रहे हैं सब सही है, बाकी तो जो भी गलत बोलेंगे उसके बाद तो मैं है हूँ। चलो, तो एबिलिटी की बात करते हैं बाबू। तो एबिलिटी देखिए, मान लीजिए ये सब हमारे पास क्या है? PDF है। तो आपको ये सब सीखना है। तो सबसे पहले हमने कहा एबिलिटी। तो किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी, एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। क्या होता है भाई साहब? योग्यता। आप लोग कहते हैं योग्यता, या फिर जिसको हिंदी में कहते हैं क्षमता। ये मुझे हिंदी नहीं आती है और ना ही मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। मैं आप ट्रांसलेशन का कोर्स करते तो ज़रूर मैं ताहत ये सब ज़रूर बताता आपको। लेकिन यहाँ पे आप ग्रामर सीखना है तो ग्रामर अस्थिर से सीखें। तो एबिलिटी की बात करें बाबू, तो एबिलिटी मतलब योग्यता। आप कोई भी काम दो ही तरह से करेंगे आपकी एबिलिटी। या तो आप किसी भी काम को कैसे करेंगे भाई साहब? मेंटल करेंगे। कैसे? मेंटल। और दूसरा, आप किसी भी काम को फिजिकल करेंगे। कैसे करेंगे? फिजिकल। यानी जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाई लिखाई करनी है तो आप कैसे करेंगे? मेंटली करेंगे। आपको कोई भी सामान उठाना है, मतलब कुछ भी वस्तु उठानी है, तो आप क्या करेंगे? फिजिकली एफर्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा। तो आप कोई भी एबिलिटी दो तरह से, या तो एक मेंटली और एक भाई साहब फिजिकली करते हैं। क्या करते हैं? मेंटली, और दूसरा क्या होता है? फिजिकली करते हैं। तो ठीक है, आपने कहा मेंटली और फिजिकली। तो देखो, मेंटली और फिजिकली, अब एबिलिटी को बतलाने के लिए दो मॉडल ऑक्सिलरी। एक तो होता है भाई साहब कैन। क्या होता है? कैन। और दूसरा होता है कुड। क्या होता है? कुड। कैन कहा जाता है प्रेजेंट के लिए, जबकि आगे सिखाएंगे ऐसा बात तो है नहीं। और कुड कहा जाता है पास्ट के लिए। किसके लिए जी? पास्ट के लिए। अब ऐसा बात बच्चों रट लेते हैं, बच्चे लोग रट लेते हैं कि ये कैन प्रेजेंट पास्ट। नहीं, ऐसा बात कुछ नहीं। आपको जब धीरे धीरे मैं पढ़ाऊँगा ना तो मैं अपने ही ये रूल को बार बार आपको तोड़ना सिखा दूँगा कि कोई भी रूल नहीं होता। देखो, ये जो मुझे पढ़ाना आता है, जहाँ तक मेरे ज़िंदगी में इससे कोई नाता रिश्ता नहीं भाई साहब। ये सीखो, सीखना है तो ये सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। रूल वाले तो बाबा बहुत पहले से ही पीछे चले जाते हैं। ठीक है, आप रूल से बेशक पढ़िए, जिनसे भी पढ़िए, लेकिन मैं एक ही चीज़ आपसे कहता हूँ कि आप एक ही टीचर को ज़रूर चुनें। 50 के फिर हम रहोगे तो उलझ कर मर जाओगे। एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो सब सध गए। सब को साधने के फिर हम रहोगे बेटे तो ना तो इधर रहोगे ना तो उधर। इसलिए सेटिंग एक ही बना हूँ। क्या बोले, इतना ही कॉल आ रहा है अभी की? एक मिनट।
प्रेजेंट पास्ट के लिए। चलिए ठीक है, इतना दूर कोई दिक्कत है। तो अब कैन या तो कुड का प्रयोग, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा रूल और कॉन्सेप्ट को। अब देखो बाबू, कहा जाता है एबिलिटी दो ही तरह से होता है, तो एक होता है कैन, एक होता है कुड। ये मॉडल एक्सिलरी एक और होता है, हमने कहा इज़, एम, आर, या फिर कहा जाए वाज, या फिर वर, वाज या वर। अब इन सभी को इतना ना लिख कर, इज़, एम, आर को इतना ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख सकता है, बी के साथ एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मॉडल एक्सिलरी नहीं, लेकिन ये काम उसी तरह से करता है। ये मॉडल एक्सिलरी नहीं, लेकिन ये भी एबिलिटी ही बतलाता है। समझ में आया? चलिए, अब हमने कहा ये जो कैन या तो कुड की जो एबिलिटी होती है, ये आपकी नेचुरल एबिलिटी होती है, NATURAL, नेचुरल एबिलिटी होती है। नेचुरल एबिलिटी होती है। नेचुरल एबिलिटी का मतलब हो गया जिसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान ले जाए आप मेरे सामने पढ़े बैठे हुए, हमने कहा क्या आप इस किताब को उठाकर मुझे दे सकते हैं? तो आपने कहा हाँ सर, ये तो ऐसा मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है, हम मान लीजिए मेरा भाई सामने बैठा हुआ है, मैंने भाई को बोला इधर आ, वो बोला नहीं आ सकता। हमने बोला तू आ जा इधर और मेरे बदले पढ़ा दे, तो उसने बोला सॉरी ब्रदर, मुझ में तो ये एबिलिटी है ही नहीं। और मान लीजिए हमने उससे कहा ए उधर आ, बोला मार कर ला, तो वो मुझे ला कर दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल एबिलिटी, उसके लिए उसे कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल एबिलिटी है, ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। यानी इसमें कोई नो स्पेशल एफर्ट आर रिक्वायर्ड। इसको लिखेगा तो नो स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल एफर्ट, एफर्ट्स आर REQUIRED रिक्वायर्ड। नो स्पेशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कोई स्पेशल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। ये एबिलिटी ऐसा कि ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत है? हैव यू एनी डाउट? चलिए बहुत अच्छे। अब हमने कहा बी के साथ एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये बी के साथ एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ये भी एबिलिटी ही बतलाता है, लेकिन ये स्पेसिफिक एबिलिटी, SPECIFIC, स्पेसिफिक एबिलिटी को बतलाता है। स्पेसिफिक एबिलिटी यानी ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में हम लोग को करना पड़ता है। जैसे हमने कहा क्या आप शेर से तेज़ दौड़ सकते हैं? चलिए मैं आपके लिए मार्कर रख देता हूँ, अब आपको मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। हमने कहा क्या आप शेर से तेज़ दौड़ सकते हैं? तो आपने कहा नहीं सर। अगर मान लिया जाए वही शेर आपके पीछे दौड़ जाए तो आपने कहा तब तो सर शेर से क्या किसी से भी तेज़ दौड़ लेंगे। एक वक्त की बात है, मुझे याद है जब मैं 10th में था, हाँ 10th में था, मैं कहीं कोचिंग जा रहा था बिहार शरीफ में ही, धनेश्वर घाट में। तो जो ये JP हॉस्पिटल के रोड में एक गली मिलती है, उधर बहुत सारे कुत्ते थे। तो पॉसिबिलिटी तो था नहीं कि मैं कुत्ता से तेज़ भाग सकता, लेकिन जब वही कुत्ता मेरे पीछे भागने लगा, तो मैं उससे भी आगे भाग गया। ऐसे जनरल सेंस में कहा जाए क्या आप कुत्ते से तेज़ भाग सकते हैं? नहीं, लेकिन वही चीज़ आपके पीछे भागने ले तो तब तो कह रहे सर भाग ही जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा क्या आप इस रूम के रखे सारे सामान को छत पे ले जा सकते हैं? आपने कहा नहीं। चलो मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। हमने कहा यदि तुम्हें CGL में अगर जो तुम ये सब सामान सभी को छत पर लेकर पहुंचा देते हो तो तुम्हें CGL में नंबर 1 रैंक दिया जाएगा, तो पहुंचा देगा? तब तो बोल रहे वाह सर, तब तो मेरे लिए कुछ भी कर लूँ सर, कैसी जॉब चाहिए सर, पहुंचा देंगे। आपने कहा ठीक है सर पहुंचा देंगे। तो ये ऐसी एबिलिटी हुई जो कि हो तो नहीं सकती, मतलब कर तो नहीं सकते, लेकिन रिएक्ट के अकॉर्डिंग दिखानी पड़ती है। इसमें स्पेशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें स्पेशल एफर्ट लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले हट रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको बनाना है। चलिए हो गया। अब आपके सामने 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले पहला खुशी ते रेशमा स्पीक इंग्लिश, दिखाई दे रहा, वेरी फ्लुएंटली। दूसरा
चांदनी डू दिस वर्क इजली। नहीं क्या है? चलो तीसरा, चांदनी इज वेरी पुअर, चांदनी इज वेरी पुअर बट सी educate her children। चलो चौथा, her leg was fractured, fracture, fracture what she win the race। चलिए अच्छा 5 एक और दे देते हैं। सी इज रिच इनफ सी अफोर्ड लग ली, नहीं ये नहीं। हर कार ब्रेक, हर कार क्या लिख रहा है? क्वेश्चन क्या था जी? हर कार ब्रोक डाउन, हर कार ब्रोक डाउन। चलिए सी एबल टू रीच हर ऑफिस ऑन टाइम। चलिए हमने आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन लिखा है, 5 को आपको दिखाना है। तो सबसे पहले कहा रेशमा स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। अब रेशमा को फ्लुएंटली स्पीक, रेशमा आराम से इंग्लिश बोल लेती है और इसने क्या कहा? फ्लुएंटली का मतलब है जिसको बोलते वक्त आपको कोई दिक्कत है नहीं। तो ये इसके लिए क्या हुई? नेचुरल एबिलिटी हुई। तो नेचर इसमें कहीं पास्ट की बात है नहीं, तो क्या करेगा? कैन। चांदनी डू दिस वर्क, चांदनी इस काम को कर सकती है तो कर ही सकती है, तो कैन पास्ट की तो बात है नहीं। चांदनी इज़ वेरी पुअर, अब चांदनी बहुत गरीब है तो क्या उसमें एबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके? नहीं, लेकिन फिर भी उसने एबिलिटी दिखाई। तो क्या हो जाएगा? बट सी, बात प्रेजेंट की करा, सी इज़ एबल टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी उसने एबिलिटी दिखाई कि वह अपने बच्चे को पढ़ा रही है। ठीक है, करा हर लेग वाज फ्रैक्चर, मतलब उसका लेग फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, वट था सी विन द रेस। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का लेग फ्रैक्चर हो जाए तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो रेस जीतेगा? नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपनी रिएक्शन दिखाई भाई, यानी स्पेशल इफर्ट लगाया। तो क्या इधर बात कर रहा है पास्ट की, तो पास्ट के लिए वाज एबल टू। हर कार ब्रोक डाउन बेसिकली हो गया। हर कार ब्रोक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, ब्रोक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग, FUNCTIONING, मतलब किसी भी चीज़ का फंक्शन रुक जाना, ये ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। तो ठीक है, एक मिनट, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन कराते हैं। तो ये बात पास्ट की है, तो कोई व्यक्ति की कार खराब हो गई तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो टाइम पे पहुंचेगा? नहीं, लेकिन फिर भी उसने एबिलिटी दिखाई। तो बात पास्ट की है, तो बाज एबल टू, ये एबल टू तो पहले से लिखा हुआ है। चलिए, बाज एबल टू रीच हर ऑफिस ऑन टाइम। ठीक है,
ठीक है। चलिए हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। इसी से मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ। चलो अब आपके सामने ये क्वेश्चन हो गया, मिटा दें। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलो ये कैन कुड तो पास्ट की एबिलिटी ना बतलाएगी भाई। चलिए आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। सोनी चलिए सोनी इज वेल प्रिपेयर्ड सी। चलिए आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। सी कैन एबल टू क्वालिफाई द इंटरव्यू। अब चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलो अब आपको समझते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिखा सोनी इज वेल प्रिपेयर्ड सी कैन एबल टू क्वालिफाई द इंटरव्यू, मतलब सोनी ने अच्छी तरीके से तैयार किया। तो अब देखो हमने कहा था ये एबल टू को समझते, क्या समझते बाबू, एबल टू। तो एबल टू भी क्या बतलाता है, एबिलिटी बतलाता है। क्या बताता है, एबिलिटी। उसके बाद कैन या फिर कुड, कैन या फिर कुड, ये भी क्या बतलाता है भाई साहब, एबिलिटी बतलाता है। क्या बताता है, एबिलिटी। तो क्या दोनों को एक साथ यूज करेंगे, नहीं। जैसे आपने कहा था सर पास्ट हिस्ट्री, वी कैन नॉट राइट टुगेदर पास्ट हिस्ट्री बिकॉज हिस्ट्री कंटेन्स द मीनिंग ऑफ पास्ट, सो वी नेवर यूज बोथ टू वर्ड्स, मतलब हम लोग कभी भी इसको दो शब्दों के साथ नहीं लिख सकते, पास्ट हिस्ट्री। तो इसलिए हिस्ट्री होते ही किसकी जी, पास्ट। उसी तरह से ये एबल टू भी क्या बतला रहा है, तो आपने कहा सर एबिलिटी बतला रहा है। क्या बतला रहा है, एबिलिटी। और ये कैन क्या बतला रहा है, तो आपने कहा सर एबिलिटी बतला रहा है। क्या बतला रहा है, एबिलिटी। तो दोनों तो एबिलिटी ही बतला रहा है, तो किसी एक को तो हमको सुपरफ्लॉस करना पड़ेगा, यानी तो इसीलिए आपको टीचर लिखा देता है कि कैन या तो कुड के साथ एबल टू, कैन या तो कुड के साथ एबल टू का यूज़ नहीं होता, एबल टू का यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता है वो समझना, क्योंकि कैन भी क्या बतलाता है, एबिलिटी, और कुड भी क्या बतलाता है, एबिलिटी। लेकिन आप लोग बच्चे हैं सीधे रट लेते हैं, तो रटने से तो काम चलेगा नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए सेवा समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है।